पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर CBSE में 2 लाख से ऊपर। और IIT में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। बच्चा गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। Coaching factories of Kota do produce a few gems, but many are dragged into a whirlpool of stress. उसके पास सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग। 16 साल के अमन को 10th के बाद उसके पेरेंट्स कोटा भेज देते हैं IIT की प्रिपरेशन के लिए। अमन के फादर पैसे से एक फार्मर थे एंड मजबूरन उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन उठा लिया ताकि उनका बच्चा कोचिंग पढ़ के IIT क्लियर कर सके। एंड अपने पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए अमन कोटा पहुंचता है। स्टार्टिंग में वो खूब मेहनत करता है, जी जान लगाता है, पर कुछ ही महीनों बाद लाखों कोशिशें करने के बाद भी वो प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दे पाता। पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, टीचर और ज्यादा प्रेशर डालते हैं एंड एज अ रिजल्ट ही गोज इन अ डिप्रेशन। उसे अजीब अजीब से थॉट्स आने लगे, अपने माँ बाप का ख्याल आने लगा जिन्होंने उसे भारी लोन लेके पढ़ने के लिए भेजा एंड एज अ रिजल्ट ही सुसाइड। ये स्टोरी सिर्फ अमन की नहीं बल्कि और ऐसे स्टूडेंट्स की है जो इस चीज से डेली सफर करते हैं। पर अब ये सवाल उठता है कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ है? अब आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये कहेंगे कि ये सब 10th के बाद स्टार्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। ये सब हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। खुद सोचिए, हिस्ट्री का वो चैप्टर, वो राजाओं के नाम, वो डेट्स जो आपने बचपन में सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रात दिन बैठ के याद की थी, क्या आज वो आपके कहीं काम आ रही है? बट द सीरियस मैटर इज, आज इन स्कूलिंग एजुकेशन से ज्यादा डेंजर की कोचिंग इंडस्ट्रीज हो चुकी हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बच्चों की हेल्प के लिए होती है, तो ऐसा तो क्या हो रहा है कि आज यही कोचिंग इंस्टीट्यूट जो एक वक्त पे बच्चों के भगवान हुआ करते थे, आज इन्हीं के चलते स्टूडेंट्स अपनी जान ले रहे हैं। इंडिया में बहुत से बच्चे काफी कम एज से ट्यूशन लेने लग जाते हैं और हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ बच्चे केवल ट्यूशन पे डिपेंडेंट हैं। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, ये प्रॉब्लम अब ग्लोबल हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू ASER आज 40% स्कूल गोइंग स्टूडेंट केवल प्राइवेट ट्यूशन पे डिपेंडेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारी ट्यूशन के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी आई कैसे? आज इंडिया में हर 60 बच्चे के ऊपर एक टीचर है, जिसकी वजह से बच्चों को ये लगता है कि उन्हें अटेंशन नहीं मिल रही, उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ ये कोचिंग बच्चों से वादा करती है कि उन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन दिया जाएगा, उनके डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। एंड इसी के चलते हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे के लिए ट्यूशन सबसे ज्यादा अच्छा है। क्या हो गया अगर ज्यादा पैसे लग जाएंगे? कम से कम हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ तो पाएगा। और इस सिचुएशन का सबसे बड़ा रीजन है स्कूल में टीचर्स की कमी, जिसके चलते बच्चा स्कूल जाने से अच्छा ट्यूशन जाना प्रेफर करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इन इंस्टीट्यूट्स की वजह से पेरेंट्स कर्जे में जा रहे हैं, बच्चे जान ले रहे हैं, तो इनका सोसाइटी में इतना ट्रेंड कैसे है? इसमें सबसे बड़ा हाथ है एडवर्टाइजमेंट का। चिंटू ने व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप बनाया, उसके ऐप पे इन्वेस्ट करने। चिंटू ने 10 साल की उम्र में ये कर लिया, चिंटू ने 10 साल की एज में कोडिंग कर ली। और आप क्या कर रहे हो? ये टीवी एड सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड देन ये सोसाइटी अपने बच्चों पे प्रेशर डालती है, उन्हें ये फील करवाती है कि तुम ट्यूशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसी के चलते इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंपटीशन बढ़ने लगा एंड इसी हैवी कंपटीशन की वजह से कोचिंग्स का फोकस एजुकेशन से हटकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर आ गया। लेकिन इन सब में एक स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? तो अगर आप थोड़ा डीप में देखोगे तो ये सब स्टार्ट होता है 11th में स्ट्रीम चूज करने से। पेरेंट्स बिना जाने कि उसके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, उसे जबरदस्ती साइंस स्ट्रीम थमा देते हैं और ना चाहते हुए भी बच्चे को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिकॉज इन इंडिया हर कोई 12th के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जेईई और नीट कर लो तो बच्चे की लाइफ सेट है। एंड ये थॉट सोसाइटी एंड कोचिंग सेंटर डेवलप करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज ये कोर्सेज सेल नहीं करते, दे सेल्स ड्रीम, एक ऐसा सपना जो हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए देखता है। सपना जो ये कहता है कि IIT और नीट करने के बाद लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वो बेटर जॉब्स ले सकते हैं, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, और अगर उसने एग्जाम पास नहीं किया तो उसकी जिंदगी बर्बाद है।
तो क्या इसका मतलब कोचिंग सेंटर्स ही बेकार है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आई एम टेलिंग यू द प्रॉब्लम जो हर एक बंदे के अंदर है, एंड द प्रॉब्लम इज माइंडसेट। हम सबका माइंडसेट्स, पेरेंट्स का माइंडसेट्स, जो अपने बच्चे को शर्मा जी की लड़की की तरह बनाना चाहते हैं। देखा, शर्मा जी के बेटे को देखा, IIT में हो गया है। और वर्मा जी का 10 लाख का पैकेज लगा है, 10 लाख का। और गुप्ता जी का एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं उस लड़के के लिए। और एक इनको देखो, बस पड़े रहते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, ताकि ये सोसाइटी समझ सके कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए IIT नीट ही नहीं बल्कि और भी सारे ऑप्शंस हैं।